इस वक्त हम लोग मौजूद है जनपद कुशीनगर कप्तानगंज विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा शाहपुर के उसरैया टोला पे। जी हाँ, आप देख सकते हैं पीछे के घर पे नाम लिखा है अमला सिंह का नाम लिखा हुआ है और इस वक्त हम लोग उन्हीं के आवास पर मौजूद है और पीछे एक बैनर लगा होगा जो सीधा लिखा है राष्ट्रीय सैतवार मल स्वाभिमान मोर्चा। ये ऐसी संस्था है जो सैतवार मल समाज के लोग होते हैं, जो सैतवार समाज के लोग होते हैं, उनकी मदद में हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। आज इस मोर्चे के लोग यहाँ उपस्थित होकर इस परिवार के लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ होनी चाहिए उस ज़रूरतमंद चीज़ों को यहाँ लेकर आए और परिवार वालों को देने का काम किए और कुछ आर्थिक मदद के लिए उन्हें धन के रूप में भी कुछ दिया गया। ये बहुत ही बेहतर मुहिम चलाया जा रहा है इस संस्था के द्वारा। जो इस तरह के परिवार हैं जिन्हें वो लाभ नहीं मिल पाता है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, उन परिवारों के लिए ये संस्था हमेशा प्रयासरत रहती है और संस्था के लोग यहाँ मौजूद होकर उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। संस्था से जुड़े हुए सभी महानुभाव लोग यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि संस्था क्या क्या सेवा कर रही है और आज इस परिवार में क्या क्या सेवा दिया गया है। देख सकते हैं परिवार के बच्चे हैं, जो इस परिवार में जानकारी के अनुसार 5 बच्चे हैं और पिताजी मजदूरी करते हैं, कभी मजदूरी करते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। समय है, काम मिलता है तो काम करते हैं, नहीं मिलता है तो फिर काम नहीं कर पाते हैं और इनकी बच्चे की माता है। सर क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आप यहाँ पे आए। हमारी संगठन विगत आज 10 सालों से पूर्वांचल के किसी भी गांव में राष्ट्रीय सैतवार मल स्वाभिमान मोर्चा के द्वारा सूचना मिलता है कि हमारे समाज के अति पिछड़ा गरीब बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में या राशन के अभाव में जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, हमारा संगठन खड़ा रहता है जी। हम लोग को सूचना मिला, हमारी संगठन 1 हफ्ता के अंदर व्यवस्था करके 21,000 रुपये नगद और बच्चों के लिए कपड़ा, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कापी किताब पेन और आगे का जो खर्च है वो भी हम लोग उठाएंगे। संगठन की तरफ से सिलाई मशीन और इस परिवार को हम लोग गोद ले रहे हैं। जो भी आवश्यकता अनुसार उनको कमी पड़ेगा हम लोग देने के तैयार हैं संगठन के माध्यम से। यह संगठन पहला बार नहीं कर रहा है। आज पूर्वांचल में संगठन ने कई परिवारों को ऐसा सहयोग करता रहा है। कुशीनगर में लगभग 20 परिवारों को हम लोगों ने सहयोग कर दिया है। इसी तरह हम लोग महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सतकबीरनगर, मधुबन, पूर्वांचल के जो भी गाँव हमारे स्वजाति बंधु हैं वहाँ हम सहयोग करते रहते हैं जी। इसमें किसी नेता मंत्री का सहयोग? इसमें किसी नेता मंत्री का सहयोग नहीं लेते हैं। अब कोई स्वेच्छा से चाहता है तो सहयोग कर सकता है, कोई बर्डन नहीं है इसमें जी। क्या बताना चाहेंगे सर, आज परिवार से मिले जो निर्धन परिवार रहा और आपकी संस्था जो है मदद की? हमारी संस्था ये मदद परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, हम लोगों को सूचना मिलती है, संगठन के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि उनको अधिक से अधिक सहयोग कर उनको अपने समाज में एक जगह दिलाएं जी। आज क्या क्या सर दिया गया बच्चों के सहयोग में और परिवार के सहयोग में? सर कुछ साड़ी दिया गया है जी, कुछ जाड़े का जो है स्वेटर बच्चों के लिए तथा घर के महिलाओं के लिए जी। और कुछ सिलाई मशीन दिया गया है कि बच्चे सब जो बड़ी बच्ची है वह सिलाई सीखे और उससे कुछ आय अर्जित करे। और संगठन जो है, हम इस संगठन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके द्वारा यह जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम इन बच्चियों को जो है संगठन के माध्यम से गोद ले रहा हूं। इनके शिक्षा, इनके पढ़ाई, इनके दवाई, इनके शादी विवाह तक हम इन बच्चियों को इस संगठन के द्वारा गोद लेते हैं। क्या बताना चाहेंगे सर संस्था के बारे में? कब से संस्था कर रही है और कहाँ कहाँ कर रही है? सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जो हमारे समाज का चौथा स्तंभ आप हैं और आपका यहाँ आने का और हम लोगों से प्रश्न पूछने का, इस परिवार की चीज़ों को दिखाने का एक जो बेसिक पर्पज़ है, वो बेसिक पर्पज़ ये है कि इस चीज़ को देख के हमें किसी प्रकार के प्रचार या प्रसार के लिए आप भी नहीं कर रहे हैं, हम भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इस चीज़ को देख के समाज में और भी क्रांति आए, लोग उत्साहित हों। भाई मान लीजिए हम लोग तो बहुत दूर दूर से चल के आते हैं, आप खड्डा से आए हुए हैं, आप जो है देवरिया से हैं, आप कुशीनगर से हैं, हम गोरखपुर से आए हैं, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं इस कार्य को देख के और लोग भी जो है आगे आवें,
समाज में इस प्रकार के बहुत सारे परिवार पड़े हुए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति, आप आज इन परिवार को देखिए, जिनके पास न तो ढंग से खाने की व्यवस्था है, न तो ढंग से रहने की व्यवस्था है, ज़मीन के नाम पे भी बिल्कुल नील हैं। तो इस प्रकार के लोगों का समाज में हम कैसे जो है उत्थान करें, इस विचार के साथ जो हमारा संगठन है वो काम करता है। और उसी संगठन के उद्देश्य के तहत हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें हमने कुछ आर्थिक मदद भी की है, बच्चों के लिए कपड़े, पढ़ाई लिखाई का सामान, बाकी सारी चीज़ें भी उपलब्ध कराई हमने। आज कुछ और भी सामान देना था, लेकिन किसी कारण से जो है वो 10-15 दिन के लिए आगे पोस्टपोन किया गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि समाज में जैसे सिर्फ इसी दिशा में हम नहीं चलते हैं। हमारा जो संगठन है वो एक दूसरी दिशा भी है। जैसे कि हमारे समाज में शादी विवाह जो होती है, उस शादी विवाह में भी गरीब से लेकर और अमीर सभी लोग हमारे यहाँ जो है, आप शादी से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर होती है तो हमें जब पता चलता है तो हम उस शादी को तय कराने तक जो है सारी जो भी हमारे स्तर से संभव हो सकता है वो काम करते हैं। तीसरा जो फील्ड है वो रोज़गार का है। अगर हमारे समाज के लोग रोज़गार में आगे बढ़ेंगे तभी जाके फिर वो समाज का उत्थान कर सकते हैं। इस दिशा में भी हमारा संगठन काम करता है। हमारा एक रोज़गार का अलग ग्रुप है जिसको संचालित करने वाले जो हमारे युवा साथी ही हैं, वो संचालित करते हैं। जिन लोगों को रोज़गार की समस्या होती है तो उनको उनके योग्यता के हिसाब से अलग अलग जगहों पे रोज़गार मुहैया करवाने का भी कार्य किया जाता है। चौथा जो सबसे ज़रूरी चीज़ अपने समाज का एक है अंग, ब्लड डोनेशन, और उसके प्रभारी जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप ही बताएं, सुधीर जी। नहीं बोलिए थोड़ा सा। संस्था सर ब्लड भी डोनेट करती है? जी, हम लोगों का जैसे अब सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं, इसी तरह से रक्तदान का भी एक संगठन बना हुआ है, राष्ट्रीय सैतवाल ब्लड डोनर्स क्लब के नाम से है, जिसमें कोई हॉस्पिटलाइज है, गंभीर अवस्था में है, किसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, या कोई गर्भवती स्त्री है जिनको रक्त की बहुत ही अल्पता है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो हम लोगों को सूचना मिलता है तो हमारे जो वॉलंटियर हैं तैयार हो जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। एक सूचना हम सोशल मीडिया पे प्रसारित कर देते हैं, उसके माध्यम से लोग जितने भी युवा साथी होते हैं रक्तदान करने के लिए पहुंच जाते हैं ब्लड बैंक पे। तो एक ज़रूरतमंद को भी मुसीबत के समय में, संकट के समय में रक्त मिल जाता है। क्योंकि रक्त ऐसा चीज़ है जिसको मिलना मुश्किल है। आपके पास करोड़ों रुपए है, आप कहीं उसको बना नहीं सकते हैं। ये मानव के शरीर में ही निर्मित होता है, और संकट की अवस्था में रक्त मिलना एक बहुत ही बड़ा कार्य होता है। इसीलिए कहा भी गया है रक्तदान महादान, इससे बढ़ के कोई दान नहीं है। तो ये भी हम लोग इस संगठन के माध्यम से करते हैं। कैसे पता चला कि इस परिवार बहुत ही निर्धन, कैसे, कौन जानकारी दिया? ये देखिए, संगठन में हम लोग सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप से ही कम से कम 60,000 लोग जुड़े हुए हैं। किसी न किसी ग्रुप के माध्यम से हमें ये सूचना मिला कि ऐसा परिवार इस विकास खंड में निवासरत है और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो हम लोगों ने स्थलीय सत्यापन करवाया, उसके बाद हमारी टीम यहाँ पे आई, देखी। जब पूरा का पूरा हम लोग आश्वस्त हो गए तो हम लोगों ने आके यहाँ पे आज मौजूद हैं। जैसे आप भी आ गए हैं, तो आप भी तो एक तरह से सामाजिक कार्य में हम लोगों का एकदम सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल है, चूंकि बहुत सारी संस्थाएं देखी जाती है कि बहुत सारे जो है कार्य करते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं, परिवार को इग्नोर कर देते हैं। तो क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, परिवार का कब तक आपकी संस्था देखरेख करेगी? देखिए, हम लोग इसी उद्देश्य पे कार्य करते हैं। जैसे आपसे पहले भी हम लोगों ने कहा कि अगर यहाँ पे कोई रोजगार परक इनको कुछ करवा दिया जाए, तो आपने बताया जैसे टोला बहुत छोटा है, आबादी भी कम है, तो इस संभावनाएं कम है। तो हम लोग दूसरे विकल्पों पे भी कार्य कर रहे हैं। जैसे अगर ये कोई अपना स्वरोजगार कर सकती हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, कपड़े सिल सकती हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने संस्था के माध्यम से सिलाई मशीन इसलिए दिया कि उससे भी ये काम कर सकें। यानी कि संस्था प्रयासरत है। जी। बेटा क्या कहना चाहो, क्या मिला है? सामान मिला है, कैसा लग रहा है? कॉपी किताब मिला है बेटा? है? अच्छा लग रहा है? तो कहाँ रो रही हो? बेटा क्या मिला है जी? क्या मिला है बोलो? क्या क्या मिला है बेटा? सर का भी पेन मिला है और इतनी सब सामान मिला कपड़ा है। मिला है? हाँ कैसा लग रहा है? सर बढ़िया लग रहा है। पहले कोई दिया था? नहीं बहुत नेता मंत्री आते दिए हैं? नहीं।
इन्हें क्या कहना चाहोगी? सर धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद देना चाहोगी इन्हें? यस सर। बेटा क्या 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 कैसा लग रहा है तुम्हें? आज तुम्हारे घर बहुत सारे दूर दूर से लोग आए हैं, सामान भी लेके आए हैं, अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। तो इन्हें क्या कहना चाहोगे? है। धन्यवाद। धन्यवाद। पढ़ने के लिए क्या क्या दिए हैं? पेन कापी। अच्छा, और पहनने के लिए कपड़ा भी, और कुछ पैसा भी मिला है। चलिए, आज बच्चों के चेहरे पे खुशी दिख रही है। जी हाँ, संस्था तो बहुत सारे लोग बनाते हैं और संगठन भी बहुत तेजी से चलाते हैं, लेकिन इस तरह की संगठन और इस तरह की संस्था को सलाम करने की जरूरत है, जो ऐसे ऐसे निर्धन परिवार को, अपने समाज से जुड़े हुए लोगों को हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। और जैसे मैंने संस्था से बात किया थी, इन्होंने बताया कि जरूरतमंद ऐसे परिवार के लिए कुछ ऐसा स्वरोजगार करा दिया जाए या कुछ ऐसा बिजनेस करा दिया जाए जिससे इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर है और इन बच्चों के चेहरे पर हमेशा खुशी दिखे। ये